केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 6 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 110 पर। विगत बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा शुक्रताल आश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के साथ मेडिकल परीक्षण में कुकर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आश्रम संचालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान थाने के 2 वांछित बदमाशों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रावण मास में शिवालयों को खुलवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रोहाना क्षेत्र के दुकानदारों ने क्षेत्र में रविवार को साप्ताहिक बंदी रखने हेतु दुकानदारों के हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। शासन व प्रशासन द्वारा जनपद में कोरोना की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों का कोई खास असर जनपद में नहीं देखने को मिल रहा है। यदि हम पिछले 1 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि जनपद में एकाध दिन को छोड़कर लगभग प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमितों के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इस दौरान इन मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से जनपद में प्रत्येक सप्ताह 1 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाकर देखा जा चुका है, लेकिन उसका भी कोई खास असर मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण पर नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा प्रशासन द्वारा समय समय पर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर में चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन ये सभी क्रियाकलाप भी जनपद में कोरोना के प्रसार को नहीं रोक पा रहे हैं तथा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जनपद में बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 22 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को संक्रमित पाए गए 6 लोगों में से 3 बुढ़ाना क्षेत्र से हैं, 1 खतौली क्षेत्र से व 1 मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के ओम पैराडाइज से है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में पटेल नगर निवासी एक व्यक्ति में ट्रूनेट मशीन के माध्यम से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को ही मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 110 है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ के एक आश्रम में मुजफ्फरनगर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने छापेमारी करते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र के 10 बच्चों को आश्रम से मुक्त कराया था। इन बच्चों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी दी थी कि आश्रम में उनको बंधक बनाकर उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है तथा इसके साथ ही आश्रम संचालक द्वारा बच्चों के यौन शोषण की बात भी इन बच्चों द्वारा बताई गई थी। पुलिस द्वारा इन बच्चों को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां हुए डॉक्टरी परीक्षण में बच्चों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को आश्रम संचालक व उसके एक सहयोगी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया, ये 9 जुलाई दिनांक 9 जुलाई को थाना बोपा पर चाइल्ड हेल्पलाइन मतलब 1098 के परिवार द्वारा एक प्रार्थना पत्र जांच आख्या दी गई, जो SHO बोपा को संबोधित है। उस प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि गोठिया मठ में नॉर्थ ईस्ट के 10 बच्चे जो रहते हैं उनका लैंगिक शोषण किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो इस मामले में समुचित धाराओं में थाने में मुकदमा पंजीकृत है, विवेचना प्रेस की जा रही है। इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें यौन शोषण का भी मामला सामने आया। हाँ, उसमें है जो मुकदमा उसमें तहरीर में लिखा है, वो पूरा लिखा है, उसमें लोग लैंगिक शोषण है उसमें। तो जो मठ के मठाधीश थे वही इस कार्य में 2 लोग हैं नामित किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में आश्रम संचालक का कहना है कि उसे एक साजिश के तहत पूरे मामले में फंसाया जा रहा है तथा चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा भी उससे रिश्वत की मांग की गई थी। मैं यहाँ श्री शुक तीर्थ गौड़िया मठ का अध्यक्ष हूँ। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी सेवार्थ कार्यों के लिए और आगे भी होती रहेगी। मेरा नाम भक्ति भूषण गोविंद है। परसों मैं अपने रूम में लेटा हुआ था, बच्चे बाहर खेल रहे थे।
तो बच्चे एकदम से हड़बड़ाते हुए आए और मुझे बोला, महाराज 3-4 लोग आए, हमसे बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, हमने उनका टेम्परेचर नापने की कोशिश किया तो हमें धक्का मार दिया, ये कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, मैं बाहर गया। अब बाहर जाके मैंने देखा 4 लोग आए हैं अपरिचित, मैंने उनका परिचय मांगा तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगे। हम बच्चों को कपड़े देने आए हैं, खाना देने आए हैं। मैंने कहा हमें कपड़े भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, हम गरीब अमीर जैसे हैं, अपने घर में खा पी रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने उनको किस बात से जोड़ा, सुबह हमारे यहाँ एक अतिथि रह रहा था 10 दिन से, हरिओम नाम का, बरला का है, हरिओम त्यागी। तो उसने 3 बच्चों को, एक 19 साल का, एक 15 साल का और एक 19 साल वाले का छोटा भाई, इन 3 को ये कह करके 8,000 की नौकरी लगवाऊंगा भगाने की कोशिश की। अब 19 साल का जाएगा हमें दिक्कत नहीं, वो अपनी मर्जी से बालेगा, लेकिन 15 साल का जाएगा हमें तो दिक्कत होगी ना। तो वो बच्चे डर गए और उन्होंने मुझे बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे हमारी योजना है और हम तो अपने घर जाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा बेटा बहुत अच्छे से तुम्हें घर भेजेंगे, बैठो रुको शांति से, उसके साथ मत जाओ। फिर मैंने उस आदमी को बुला के कहा, देखो तुमने तो ये अच्छा नहीं किया और कोई बात नहीं बेटा, अब तुम शांति से यहाँ से अपने घर चले जाओ, आश्रम में कलह हो जाएगी इस बात को लेके, अगर ट्रस्टियों को पता चल गया, तुम सकुशल यहाँ से और अपनी इज्जत से चले जाओ। वो चला गया महाराज, तो उसने ये बदला लिया। एक मैंने सामने, एक महाराज ने हमें ज़मीन लगभग डोनेट की है बहुत कम दामों पे, तो वो ज़मीन से पीछे ज़मीन वालों का रास्ता रुक गया। उन्होंने हमें चैलेंज दे के कहा आपको बर्बाद कर देंगे, ये इन लोगों का मिला हुआ षड्यंत्र है जी। कितने बच्चे आश्रम में रहते हैं? 10 बच्चे रहते थे और ये सब ही घर जाने के लिए उत्सुक थे और इनके माँ बाप मेरे से करीब 3 महीने से लगातार ये कहते रहे कि लॉकडाउन के कारण हम नहीं आ पा रहे, महाराज आप जैसे भी बच्चों को रखो। बच्चों का मन घर जाने के लिए था। बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा कोई दी जाती है? हमारा रजिस्टर्ड स्कूल है, हमारी ट्रस्ट को यहाँ हॉस्टल बच्चों को करने का अधिकार है, ये भी रजिस्ट्रेशन हमारी ट्रस्ट का है। और बच्चों को हम लोग खुद जाके नहीं लाए हैं, इनके माता पिता इनको यहाँ छोड़ के गए हैं और माता पिता ने शपथ पत्र एफिडेविट हमें दिया है बच्चों के संरक्षक के रूप में और कई बातों के रूप में। महाराज जी बच्चों ने आरोप लगाए हैं मारपीट के अपने साथ और यौन शोषण के, हाँ क्या सच्चाई है? अभी देखो उन बच्चों के पास में उनका पर्सनल मोबाइल है और उन बच्चों का पर्सनल कमरा है और वो निश्चित रूप से रोज ही लगभग अपने घर में पर्सनल बात करते हैं अपनी भाषा में। उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, उनका मोबाइल भी उनका पर्सनल है, कब वो बात करते हैं कब नहीं करते हैं हमें पता नहीं चलता। अगर इस बात में सत्यता है और 3 साल से वो यहाँ रह रहे हैं तो क्या ये बात उनको अपने माता पिता को या गार्जियनों को नहीं बतानी चाहिए? चाइल्ड हेल्पलाइन की अधिकारी ने बताया कि आपने उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए बच्चों को। हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, देखे नहीं गए, उल्टे हमसे उन्होंने कहा सारा मामला यहीं सुलटा देंगे, 2 लाख रुपए दे दो। किसने मांगे 2 लाख? पूनम शर्मा और उसके साथ और 3 व्यक्ति थे जिन्हें मैं नहीं जानता, चेहरे से पहचानता हूँ, अभी तो नाम भी उनके पता चल गए। कोई मलिक करके है, एक लड़की थी कम उम्र की, और उन्होंने मुझे कहा नहीं तो हम आपको भी जेल भेजेंगे और आपको ऐसा फंसाएंगे। और कोई मुस्तकीम उनका अधिकारी है, ये कहा कि मुस्तकीम साहब को भी पैसे जाएंगे क्योंकि ऊपर से कॉल आई है तो पैसा ऊपर तक जाएगा, 2 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। मैंने कहा मेरे शरीर पे जो कपड़ा है उसको छोड़ के मेरे पास में और कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैं ज़मीन वमीन खरीद के सब कुछ अपना लगा चुका हूँ, मैं तो इन बच्चों को पाल रहा हूँ। अच्छा, मैंने अपने ट्रस्टी से उस पूनम मैडम की बात कराई तो पूनम मैडम के ये बयान है कॉल डिटेल्स में, कॉल रिकॉर्डिंग में, कि सारे बच्चों ने महाराज के पक्ष में बयान दिए है, चिंता की बात नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ कोई मैंने कमी देखी नहीं है। तो 2 लाख रुपए ना देने के बाद में सारी कमी और बच्चों के बयान कैसे उल्टे हो गए, ये भी सोचने का विषय है। एक समाज के लिए जो बुद्धिमान समाज है, गौड़िया मठ की कितनी शाखाएं हैं देश भर में? हजारों, कोई गिनती नहीं है, हजारों। और आज हमारा इस्कॉन हो, हमारा गौड़िया मठ हो, हर आश्रम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए। देखो हमारी संस्था का उद्देश्य ही है, ये जो बच्चे हैं ये सांप खाने वाले, छिपकली खाने वाले, बिच्छू, कान खजूरे, जो इनको मिल जाए, ये घोर मांसाहारी, ये ट्राइबल है, जंगली आदिवासी बच्चे हैं। हम लोगों ने यहाँ लाके इनका मांस खाना छुड़वाया तो हम इनको शराब पीना सिखाएंगे? शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने क्षेत्र के कुटेसरा गिस्सुखेड़ा पटरी मार्ग पर हुई मुठभेड़ के दौरान 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की बाइक, 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं।
हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ बदमाश जिनके पास चोरी के वाहन व अवैध असला हो सकता है, क्षेत्र के कुटेसरा गिस्सू-खेड़ा पटरी मार्ग पर देखे गए हैं। सूचना के बाद जब पुलिस ने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया तो पुलिस को एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई पड़े। पुलिस द्वारा युवकों को रुकने का इशारा करने पर युवकों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने भी साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाश चरथावल थाने के वांछित सुल्तान व कुद्दूस हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये एक जो हमारे जनपद में श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेशानुसार एक मुहिम चल रही है बदमाशों के खिलाफ, उसी क्रम में आज एक सूचना मिली थी चरथावल पुलिस को कि कुछ बदमाश हैं और उनके पास चोरी के वाहन भी हैं, अवैध असला भी हो सकते हैं। इसी सूचना पर उनकी घेराबंदी की गई तो उसमें उन्होंने पुलिस पार्टी पर जब घूमता देख पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया, जानलेवा हमला किया। इसमें उनको घेर कर गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और उनके पास से अवैध असला नए कारतूस के बरामद हुए हैं जो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। जब उनको पकड़ के उनके नाम पता पूछे गए तो उनमें से एक का नाम सुल्तान और एक का नाम कुद्दूस निकला, जो हमारे ही थाना चरथावल के गैंगस्टर में लगातार वांछित चल रहे हैं। और अभी 5-6 महीने पहले ही इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनसे भारी संख्या में वाहन, लग्जरी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। और हमारे चरथावल थाने का जो पंजीकृत इनका गैंग है जिसके दोनों सक्रिय सदस्य हैं, आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा श्रावण मास के दौरान बीते सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा नगर के सभी प्रमुख शिवालयों को बंद कराए जाने पर रोष जताते हुए श्रावण मास के दौरान नगर के सभी शिवालयों को खोले जाने को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि श्रावण मास के सोमवार पर प्रशासन द्वारा शिवालयों को बंद कराया जाना बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि मौजूदा हालात में प्रशासन शराब की दुकानें तो खुलवा सकता है, परंतु शिवालयों के खुलने से कोरोना संक्रमण का खतरा है। इसलिए क्रांति सेना प्रशासन से मांग करती है कि आगामी सोमवार को जनपद के सभी शिवालयों को प्रशासन द्वारा खुलवा देना चाहिए, अन्यथा संगठन कार्यकर्ता इस मुद्दे पर भाजपा जनप्रतिनिधियों का घेराव करते हुए सोमवार को शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से मांग करी गई है कि जो पिछले सोमवार में जिस तरह से यहाँ शिवालय बंद रखे गए हैं उन्हें खोल दिया जाए, क्योंकि सावन के महीने में जो हमारे प्रमुख शिवालय हैं शिव चौक, संबलहेड़ा आदि सब पुलिस ने बंद करा दिए गए थे पिछले सोमवार में। तो हमने मांग करी है कि आगामी सोमवार में सभी शिवालय जनता के लिए खोल दिए जाए। अधिकारियों का कहना है कि शिवालय इसलिए बंद किए गए हैं, अगर मान ले किसी को कोरोना है वो पुजारी से मिलता है तो पुजारी के द्वारा कितने लोगों को बटता है। हमारा कहना है कि जब आपने लॉकडाउन खोल दिया गया है और सभी कार्य हो रहे हैं, जब तुम शराब बिकवा सकते हो, शहर में पूरा ट्रैफिक चलवा सकते हो, पूरी मार्केट खुलवा सकते हो, तो शिवालयों में जल चढ़ाने से क्या परेशानी है? क्या हर चीज़ खोली जा सकती है कि मंदिरों से फर्ज है इस चीज़ का? अगर तो सख्त लहजे में बिल्कुल बोल दिया गया है, यदि सोमवार में कोई भी शिवालय को बंद रखा गया तो हम जो भाजपा के जनप्रतिनिधि उनके घरों पर प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और जरूर हम जलाभिषेक भी करेंगे। तो सरकार का कवर्ड जो यात्रा स्थगित की वो गलत फैसला है? नहीं, ये कवर का बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी उसमें जनसैलाब उमड़ता था, उसमें हमारी सबकी राय थी कि इस माहौल में वो ना रखा जाए, क्योंकि वो एक बहुत करोड़ों लोग उसमें आते थे। बात तो एक ही है, अगर कांवड़ यात्रा स्थगित हुई और शिवालय बंद हुए तो कांवड़ यात्रा में और शिवालय में फर्क पड़ता है। एक शिवालय में मुश्किल से आदमी 50, 100, 150 लोग जाते हैं, परंतु कांवड़ यात्रा में 10 दिन के लिए लाखों लोग 24 घंटे एक साथ निकलते हैं। आपने देखा होगा जिले के अंदर लगभग 5 दिन तक तो दिन रात लाइन भी नहीं टूटती है। तो केवल सोमवार को मंदिर करने का फैसला अलग है और ये गलत है। कांवड़ का फैसला इस चीज़ से तो अब आप लोग मांग क्या करते हो? मैन मांग क्या? हमारी मांग है कि सावन के सोमवार में जो शिवालय बंद रखे गए उनको इस बार खोला जाए, ताकि हम लोग सभी उसमें आराम से जलाभिषेक कर सकें। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रोहाना मिल क्षेत्र के दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा रविवार के दिन क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी घोषित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इन दुकानदारों का कहना था कि मौजूदा कोरोना संकट के कारण क्षेत्र के बाजार का सप्ताह में एक दिन बंद होना अति आवश्यक है तथा पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र का बाजार होने के कारण क्षेत्र में कोई भी दिन साप्ताहिक बंदी के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। इसीलिए क्षेत्र के सभी दुकानदारों ने सर्वसम्मति से रविवार के दिन क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी रखने का निर्णय लिया है तथा इस संबंध में सभी दुकानदारों के हस्ताक्षर युक्त एक सहमति पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, ताकि प्रशासन द्वारा क्षेत्र में रविवार की साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कराई जा सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक व्यापारी ने बताया। आज डीएम साहब से जो हमारी मुलाकात हुई, कल हमारे रोहाना क्षेत्र के दुकानदार लगभग 150-200 दुकानदार इकट्ठे होकर मेरे पास आए और कोविड-19 के समर्थन में सभी का एक मत था कि संडे के दिन साप्ताहिक अवकाश रहना चाहिए। क्या पहले साप्ताहिक अवकाश नहीं रहता था? पहले कभी साप्ताहिक अवकाश नहीं रहा, क्योंकि देहात का क्षेत्र। कितने गाँव टच करते हैं? गांव होंगे लगभग 20-25 के लगभग गाँव, मतलब हज़ारों की संख्या रोहाना क्षेत्र में आती होगी जी। हाँ, लगभग 1000 की संख्या आती है। 150-200 दुकानदार हैं, जिसमें सभी दुकानदारों का एक मत था कि मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकान और डेयरी, ये तो खोल छुट्टी रखें ना रखें इससे तो कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी सभी का मत ये है कि साप्ताहिक अवकाश रहना चाहिए। दुकानदार सपोर्ट में हैं आप लोग? दुकानदार कह रहे हैं? सभी दुकानदार कह रहे, एक दो इक्को दुक्का को छोड़कर सभी दुकानदार सभी इसी समर्थन में आगे भाई। आश्वासन मिला डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को बताया तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आप दुकानदारों का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी दुकानदारों के हस्ताक्षर युक्त हमने एक लेटर डीएम साहब को दे दिया और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल ठीक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कोविड-19 के एक समर्थन में एक तरह से
दुकानदारों का अच्छा सहयोग होगा और उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि इसे ठीक लागू करें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में मिले 6 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 110 पर। विगत बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा शुक्रताल आश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के साथ मेडिकल परीक्षण में कुकर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आश्रम संचालक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान थाने के 2 वांछित बदमाशों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने श्रावण मास में शिवालयों को खुलवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रोहाना क्षेत्र के दुकानदारों ने क्षेत्र में रविवार को साप्ताहिक बंदी रखने हेतु दुकानदारों के हस्ताक्षर युक्त सहमति पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।